हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि फल किसे कहते हैं, वह पौधे के किस भाग से विकसित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, पादपों में आकारिकी। पादपों में आकारिकी इसके अंतर्गत फल के बारे में पूछा गया है। तो फल क्या होता है? फल ये पुष्पी पादपों का एक प्रमुख पुष्पी पादपों का प्रमुख अभिलक्षण है, क्योंकि पुष्पी पादपों में ही फल विकसित होता है और ये एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। निषेचन के बाद विकसित होता है। और बिना निषेचन के भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि बिना निषेचन के भी विकसित हो जाते हैं। फल बिना निषेचन के विकसित, तो इसे अनिषेकी बोलते हैं और पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। फल जो होते हैं फल में फल भित्ति उपस्थित होती है और ये फल भित्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। वैसे सामान्यतः इनकी फल भित्ति सूक्ष्म व गूदेदार होती है। जब फल भित्ति मोटी व गूदेदार होती है, तब उसमें एक बाहरी फल भित्ति होती है। उसमें एक बाहरी फल भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। दूसरी एक मध्य फल भित्ति होती है जो कि मध्य में उपस्थित होती है। और तीसरी होती है भीतर की ओर भीतरी फल भित्ति, जिसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति या अंतः भित्ति। इस प्रकार से 3 प्रकार की फल भित्ति होती है। अब जो आम और नारियल होता है, इनमें जो फल का प्रकार होता है वो है अस्ट्रेल, इसको ड्रप भी बोलते हैं। ड्रप इसमें क्या होता है, जो फल होता है वो अंडाशय से विकसित होता है इनका फल, और इनके अंतर्गत एक बीज होता है
एक बीज होता है और ये अंडाशय से विकसित होते हैं। अंडाशय से विकसित होते हैं। अब जो आम होता है उसका जो बाह्य भाग होता है वो होता है गूदेदार, और जो मध्य भाग होता है वो होता है खाने योग्य भाग, और जो सबसे भीतर वाला भाग होता है वो पथरीला कठोर भाग होता है और उसके अंतर्गत एक बीज उपस्थित होता है। तो पहले ये आम की संरचना देखिए। ये है एक आम की संरचना बनाई हुई है। यह है इसकी बाह्य फल भीति। ये है इस पत्ती, थोड़ी लाइन बाहर आ गई। ये देखिए, ये है इसकी बाह्य फल भीति, ये है मध्य फल भीति, और इसके अंदर होती है अंतः फल भीति। ये है अंतः फल भीति। तो ये हो गई बाह्य, ये हो गई अंतः, और ये हो गई मध्य, और ये है इसकी पत्ती। इस प्रकार ये एक आम की संरचना बनाई हुई है। तो जो बाह्य फल भीति होती है आम की, बाह्य फल भीति वो गूदेदार होती है। मध्य फल भीति जो होती है वो खाने योग्य होती है। और जो अंतः होती है वो होती है कठोर। इस प्रकार नारियल की फल भीति क्या होती है, जो मध्य वाली होती है वो तंतुमय और कठोर होती है, और अंतः फल भीति जो होती है इसकी खाने योग्य होती है, और एक इसके अंतर्गत एक ही बीज उपस्थित होता है। तो इस प्रकार जो फल होता है वो अंडाशय से विकसित होता है, और ये किस भाग्य से विकसित होते हैं, वो अंडाशय से विकसित होते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।